देखिए भाजपा नेता की ये गाड़ी है और भाजपा नेता की गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी जो है वो लोग मार रहे हैं ईंट डंडे से। तस्वीर यहाँ पर मारपीट जो है शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ पर। मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिए। जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन देशव्यापी हो गया है। अब हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी दिखाई देती है या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिखाई देते हैं और अगर जनता से वो कहने लगते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, तो जनता उन्हें और कूटने पर आमादा हो जाती है। बिहार के विनय बिहारी के साथ जो हुआ, वो सदन में आकर रो रहे थे कि आज मैं बच गया हूं। और ये उनके साथ क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हठधर्मिता के कारण हो रहा है। अगर मोदी जी इस्तीफा दे दें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हठधर्मिता के तौर पर जिस तरीके सरकार अडिग है, वो अब छात्रों के रोष को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। प्रयागराज से तस्वीरें सामने आई, मुंबई से तस्वीरें सामने आई, भयावह तस्वीरें पटना सामने आई हैं। पुलिस की गाड़ी तक तोड़ दी गई। प्रदर्शन बिल्कुल रौद्र रूप ले चुका है और जंतर मंतर पर भी स्थितियां वैसी ही बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सदन के सामने अगर विधायक को कहना पड़े कि हाँ हमारी हालत खराब है, देख ली, तो आप इसका मतलब अंदाजा लगा ही सकते हैं किस तरीके की स्थितियां होती दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर पर कल रात में जो झड़प हुई, कल रात में जो पुलिस ने लाठी बरसाने की कोशिश की, जो कल रात में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन सब का जवाब भी छात्र इस बार दे रहे थे। उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। छात्र अडिग रहे कि मारिए, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं। हम जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक जंतर मंतर से हिलने वाले नहीं हैं। पुलिस के द्वारा बार बार बर्बरता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अडिग है, अपनी मांगों को लेकर वो बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। रात रात तक प्रदर्शन चल रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस गंभीर खबर की बात वो ये कि पटना में व्यापक रोष देखने को मिला। अगर सरकार सुन लेती तो शायद ये तस्वीरें ना दिखाई देती। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को दौड़ाया गया। विजुअल के साथ जरा आप सुन लीजिए थोड़ा सा। वो कह रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, उसके बाद उनके साथ किस तरीके का सलूक किया गया, देखिए जरा। तस्वीर यहाँ पर मारपीट जो है वो शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ पर। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कौन है आप भैया? भैया आप कौन हैं? भैया आपको मार क्यों रहे थे? हेलो सर सर सर। भाजपा, देखिए भाजपा नेता की ये गाड़ी है और भाजपा नेता की गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी जो है वो लोग मार रहे हैं ईंट डंडे से और गाड़ी तोड़ दिए हैं। देखिए बीजेपी के विधायक हैं ये, देखिए ये भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनके गाड़ी को सब देखिए। सुन रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीटना शुरू कर दिया है जनता ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। जनता ने रिवेंज लेना शुरू कर दिया। 20 तारीख को जो छात्रों पर लाठी बरसाई गई, 20 तारीख को जो छात्रों को निशाना बनाया गया, 20 तारीख को महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उनके प्राइवेट पार्ट में किस तरीके से डंडे घुसाने की कोशिश की गई, तमाम तरीके की जो तस्वीरें सामने आई हैं, कैसे थप्पड़ मारा गया बेवजह, उन सब का आप देखिए किस तरीके से पटना में जो है वो व्यापक रोष फैला हुआ है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। पटना में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का हाल देखिए जरा आप, किस तरीके से जो है वो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जानना समझना ज़रूरी है किस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सदन में जाकर भाषण दिया जा रहा है, वहाँ पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। गोदी मीडिया को तो वैसे ही बाइकआउट कर दिया है जनता ने, वो हम दिखाएंगे, उसकी तस्वीरें भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा ये तस्वीर आप देखिए कि वहाँ पर कैसे बोलते हुए नजर आ, सदन में, बिहार सदन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो बच गया। कैसे बचा, देखिए जरा, सुनिए। मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिए। और आज तो मैं बच गया। आप सभी साथी जो हैं विपक्ष के, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कहा कि इस तरह की बात कह करके लोगों को मत लाया जाए।
कि विधायक आ रहा है सदन में अब बस उसको पकड़ के मारने लगी है, गाली देने लगे, सारा कांच तोड़ दीजिए, वो तो मैं आज बड़ी भाग से बच गया हूँ। और आपने मुझे सूचना पढ़ने का अवसर दिया, आपने सूचना पढ़ने का अवसर दिया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुन रहे हैं आप विधायक जी कितना घबराए हुए हैं, जनता के सामने कितना घबराए हुए हैं, और वहां पर कह रहे हैं कि ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जबकि तस्वीर सब लोग देख रहे हैं और ये अंदाजा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से रोष व्याप्त हो गया है। पहले पीसफुल प्रोटेस्ट था, बिल्कुल पीसफुल हो रहा था, कहीं भी कोई भी दंगा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं, लेकिन इसको बदनाम करने की कोशिश की गई, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, इसके खिलाफ तरह तरह के नैरेटिव फैलाया गया। सोनम वांगचुक को 18 तारीख को उठा लिया गया और 20 तारीख को जो मार्च था उसको खत्म करने की साजिश थी, लेकिन 20 मार्च को सड़कों पर जो आंदोलन हुआ वो बताने के लिए काफ़ी तक कि वहाँ क्या क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपको एबीपी न्यूज़ की एक रिपोर्टर की तस्वीर दिखाते हैं, पटना की है। गोदी मीडिया क्या हाल हो रहा है देखिए ज़रा। को घेरने का था। देखिए लोग ये कह रहे हैं कि यही है, देखिए गोदी मीडिया, और यहाँ पर जैसे ऐसे ही वो रिपोर्टिंग करने की कोशिश करें उनके साथ जो है उनको वहाँ से भगाने, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगा के वहाँ पर भगा दिया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, गोदी मीडिया पर लगातार जो है अटैक हो रहे हैं, गोदी मीडिया को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आप ज़रा देख लीजिए ये तस्वीर दिल्ली की, देखिए ज़रा। सरकार देश के नौजवानों और देश के युवाओं को आपस में लड़वा कर खुद महल में मजे कर रही। जंतर मंतर पर माहौल फिर गर्म हो गया है, छात्रों और जवानों में झड़प हो चुकी है। आखिर क्या चाहती है सरकार? साफ तौर पर सवाल लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि आखिरकार देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से कल की झड़प की तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं, और साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना ये जाने वाले नहीं हैं। तस्वीरें जो वहां की हैं वो एकदम बताती हैं। देखिए जंतर मंतर, सचिन गुप्ता ने लिखा कि आरएफ ने फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस से गोले छोड़े, छात्र भी एकदम भिड़ गए, कई पुलिस वालों से उनके डंडे छीन लिए। छात्र इतने आक्रामक थे कि दिल्ली पुलिस और आरएफ को पीछे हटना पड़ा। 22 जुलाई की 8:30 बजे की तस्वीर बताई जा रही है। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये प्रोटेस्टर्स जो है, बाकी कुछ लोग उनको रोक भी रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, मतलब प्रवोक करने की कोशिश हो रही छात्रों को कि वो कुछ गलती करें और फिर उनके इस आंदोलन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। ये बार बार कोशिश, दिन में 2-3 बार कोशिश हुई। हम भी जब वहां रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां भी पुलिस एक बार डंडा लेके दौड़ाए तो भगदड़ की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो, मतलब बीच बीच में छात्रों को प्रवोक करने की कोशिश है, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही वो तो शायद यही कह रही। पटना की जो तस्वीरें और भी देखिए किस तरीके से भारी विरोध हो रहा है, बीजेपी एमएलए को कोर्ट दिया गया, पूरे देश में सवाल उठ रहा है। अब इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, जो तानाशाही रवैया है वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में तानाशाह की कोई जगह नहीं है, तानाशाही की कोई जगह नहीं है, लेकिन हठधर्मिता कैसे हो रही। देखिए मिजोरम से तस्वीर सामने आई है, ये जंतर मंतर के लिए निकल चुके हैं वहाँ से। मिजोरम प्रोटेस्ट इन मिजोरम इन सपोर्ट ऑफ ऑन गोइंग स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑफ जंतर मंतर, मतलब जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर मिजोरम में भी विरोध प्रदर्शन तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। देखिए ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए कैसे अड़े हुए जंतर मंतर की तस्वीर है। चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे हैं। मैं तो खुद उस प्रोटेस्ट में था और जब मैंने वहाँ की तस्वीरें देखी कि आप समझिए कि बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं और बच्चे साफ सफाई का बहुत खास ख्याल रख रहे हैं, वहाँ साफ सफाई भी कर रहे हैं। वहाँ लोगों द्वारा बाहर बैठे हुए जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ वो लोगों की मदद कर रहे हैं, वहाँ पानी भिजवा रहे हैं, वहाँ पर स्विगी जोमेटो से खाना भिजवा रहे हैं ताकि उन छात्रों को कोई दिक्कत ना हो जो अपनी बात कह रहे हैं। बिहार से, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके गार्जियंस भी पहुंच रहे हैं। उनके गार्जियंस को भी चिंता हो रही है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर वो इस तरीके से आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो पेपर लीक होते रहेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, स्थितियां नाजुक होती चली जाएंगी। तो ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि छात्रों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। मुंबई की तस्वीर आपने देखी, मुंबई में किस तरीके से जब ले जा रहे थे उनको तो पीछे से दरवाज़ा खोल दिया और जेनजी अपने प्रोटेस्ट में लग गया है पूरी तरीके से। उसका सीधे तौर पर यह मसला है कि हठधर्मिता क्यों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं। अब वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगने लगे हैं। 20 के बाद जो घटना हुई 20 जुलाई के बाद, उस घटना के बाद उनके अंदर रोष है। वो जिस तरीके से महिलाओं को पीटा गया, जिस तरीके से बच्चियों को मारा गया, जिस तरीके छोटी बच्ची रो रही थी कि हम मतलब आपने वीडियो देखा होगा, तमाम वीडियो देखे आपने होंगे कि वो
रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम आपके बच्चे जैसे हैं, आप क्यों मार रहे हैं हमको। लेकिन पुलिस वहाँ पर डंडे बरसा रही थी, पुलिस वहाँ पर लाठी चार्ज कर रही थी, पुलिस वहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। पहले से ही ट्रकों में भरकर जिस तरीके से ईंटें लाई गई थी, ये बताने के लिए काफ़ी था कि वहाँ पर आखिरकार ऐसे पॉश इलाके में ईंटें कैसे आ गई। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बातें हैं। अब ये देशव्यापी आंदोलन हो गया है। प्रयागराज से भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, मुंबई से तस्वीरें निकलकर सामने आई, मिजोरम से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, बिहार के पटना में क्या कुछ हुआ, ये तमाम तस्वीरें अपने आप में तस्दीक कर रही हैं कि आंदोलन अभी और बड़ा होने वाला। अगर सरकार नहीं झुकती है तो स्टूडेंट पावर अपनी दिखा रहा है। इस पर आप भी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। क्या ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, मोदी को झुकना ही पड़ेगा? इस पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।